प्रिय छात्रों, आज हम चैप्टर नंबर 3 जो 10th का हमारा चल रहा है और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ हम एक मेथड अभी तक सीख चुके हैं और वो थी आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब आज हम दूसरी मेथड सीखने जा रहे हैं और इसकी जो एक्सरसाइज है वो है आपकी 3.4। एक्सरसाइज 3.4 में हम सीखने जा रहे हैं विलोपन विधि। ठीक है, इसको विलोपन विधि बोलते हैं। विलोपन विधि नाम से स्पष्ट है कि विलोपन यानी कि कुछ विलुप्त हुआ है, कुछ आपको विलुप्त करना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेट मेथड, यानी एलिमिनेट करना है किसी एक वेरिएबल को। चूँकि आप जानते हैं कि दो इक्वेशंस आपके पास रहती है और दो वेरिएबल्स रहते हैं, तो आपको इस मेथड में क्या करना है, जैसे पिछला मेथड आपको याद दिलाता हूँ मैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे, एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के रूप में फाइंड करके उसको पुट करते थे। अब यहाँ आपको क्या करना रहेगा, आपको इसमें ये करना रहेगा कि एक वेरिएबल x या x को x से कैंसिल करने के बाद y का वैल्यू पहले आएगा, फिर हम y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो x का आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको कुछ स्टेप वाइज मैं बताता हूँ आपको मेथड। तो सबसे पहला काम तो आपको जिस वेरिएबल को आपको कैंसिल करना है, विलुप्त करना है, विलोपित करना है, एलिमिनेट करना है, उसके कोफिशिएंट्स इक्वल होना चाहिए। मीन्स उसके जो गुणांक है उसको हमें बराबर करना है। गुणांक को बोलते हैं हम कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा उस समय क्वेश्चन में। तो आपको कोफिशिएंट्स को क्या करना है, बराबर करना है। ओके। दूसरा काम आपको साइन देखना और उन दोनों को कैंसिल करना है, यानी चिन्ह देखना है। चिन्ह देखना है कि चिन्ह कैसे हैं उन दोनों के जिसको हम कैंसिल कर रहे हैं। अगर ये दोनों अपोजिट हैं यानी कि विपरीत हैं, ठीक है, अगर विपरीत हैं पहले से तो बहुत अच्छी बात, तो आप दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, एडिंग करना है। अगर अपोजिट है तो आपको एडिंग करना है और एडिंग करने पर आप जानते हैं कि देयर इज़ नो चेंज, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मतलब अभी आप इतना याद रख लेंगे, स्टेप वाइज लिख लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल ये मेथड सबसे अच्छी लगती है बच्चों को, अक्सर कोई परिवर्तन नहीं, देयर इज़ नो चेंज। बट अगर अपोजिट साइन दोनों के नहीं है जिसको हम कट कर रहे हैं, हो सकता है कि सेम साइन हो, तो सेम हो यानी कि एक समान हो, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर ऐड न करके इसका हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। और सब्ट्रैक्शन करने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, समीकरण में जो चिन्ह जो रहेंगे सभी वेरिएबल्स के वो बदल जाते हैं। ये आपकी सुविधा के लिए मैंने ये रूल्स बनाए हैं, तो आप इसको फॉलो करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका इस मेथड से बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि एक वेरिएबल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और एक वेरिएबल बचेगा। तो या तो x या y का मान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञात हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही x और y का वैल्यू ज्ञात होता है, चौथी स्टेप आप इस वैल्यू को या तो x या y जो भी आपको प्राप्त हुआ है उसको किसी भी समीकरण में x या y जो भी आपको प्राप्त हुआ है, x या y के मान को रखकर दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका प्रोसीजर रहेगा। अब ये मैं स्टेप वाइज आपको जब इसको फॉलो करके बताऊंगा तब आपको शायद एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो आपको कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। अब अपने मन में आया कि अगर इक्वल नहीं है तो आपको क्या करना है, एक दूसरे का गुणा करना है, एक दूसरे का गुणा करना है, मल्टीप्लाइंग टू ईच अदर। ठीक है, करना है। उसके बाद में साइन देखना है। साइन देखने के बाद एक निश्चित रूप से कट हो जाएगा तो एक का वैल्यू आ जाएगा। जो वैल्यू आता है उसको किसी भी इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा। दोनों को आप चेक कर सकते हैं, जैसे हमने कल किया था ऐसे इसको भी चेक कर सकते हैं आप। ओके, तो हम क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज है अपनी, इसकी विलोपन विधि के जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है मेरे हाथ में, और इसमें आपका 3.4 जो एक्सरसाइज हैं
उसमें पहला ही क्वेश्चन लिखा है कि निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। आपसे पूछा गया कि भाई आप दोनों मेथड्स करिए और बाद में आप खुद बताइए कि कौन सी मेथड अच्छी है। तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी मेथड को अच्छा समझते हैं। मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि करवा दी है, इसलिए मैं इन सभी क्वेश्चंस में केवल आपको विलोपन विधि से क्वेश्चंस को करवाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देख रहे हैं कि इसका फर्स्ट पार्ट है x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4 ओके। सबसे पहले जैसे आपके सामने इक्वेशन आती है तो आपका पहला काम ये रहेगा कि आप इक्वेशन में ये देख लें कि XY आपका LHS में होना चाहिए और जो नंबर हैं वो आपके RHS में होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि X इधर है और Y और आपका जो नंबर है उधर है, दोनों ही आपको X के नीचे X, Y के नीचे Y, = के नीचे = और नंबर के नीचे नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 दे दें, इसको इक्वेशन 2 दे दें और उसके बाद जैसा मैंने कहा था आप रूल नंबर 1 को देखिए, जो आपको पिछली बार मैंने बताए थे वो इसी में लिखा हुआ है। देखिए आप, सबसे पहले मैंने कहा था कि x जिसको भी हम कट करें, ज़रूरी नहीं है, कुछ बच्चे x को कैंसिल करते हैं, कुछ बच्चे y को करते हैं, दोनों ही सही हैं, जो आपको सुविधा वो कर सकते हैं। पर मेरा कहना है कि आप y को ही करेंगे हर बार तो शायद सभी को ज़्यादा अच्छा लगेगा, पर ऐसा ऑलवेज नहीं बोला है मैंने। आप चाहें तो x को भी कैंसिल कर सकते हैं। मान लिया जाए मुझे y को कैंसिल करना है, तो यहाँ सबसे पहला स्टेप हमारा यही था कि दोनों के जो गुणांक है वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ गुणांक कुछ नहीं है, मीन्स कितना है 1 ओके। अब अगर गुणांक यहाँ बराबर नहीं है तो मैंने आपको कहा था कि गुणांक बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ईच अदर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक दूसरे का गुणा करेंगे। जैसे यहाँ आप देख रहे 1 है, यहाँ है 3, तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में किससे, जो इसमें है वो 3 का, तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 ये है, इसमें यहाँ जो कोएफिशिएंट है उसका यानी कि 1 का गुणा करने पर, ठीक है, ईच अदर का मतलब इक्वल हो जाएंगे दोनों। देखिए 3 का अगर मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको ईच अदर वाली बात याद रखना है ना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 1। तो अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो सभी में मल्टीप्लाई करना, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3x + 3y = 15। इसी प्रकार से 1 के मल्टीप्लाई से सेम रहेगा, ये देखिए आप ओके। जैसे आपने अगर पहला काम किया ईच अदर मल्टीप्लाई करने का, तो निश्चित रूप से ये दोनों कोएफिशिएंट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल हो चुके हैं देखिए आप 3 3। दूसरा काम मैंने कहा था कि अब आपको जिसको भी आप कैंसिल कर रहे हैं उसका साइन देखना है। साइन देख रहे थे, एक प्लस और एक माइनस है, तो नियम लिखा हुआ है देखिए आप पढ़ के। अगर अपोजिट है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, बाय एडिंग, यानी कि जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, बाय एडिंग, जोड़ने पर, बाय एडिंग। तो एडिंग करने से देखिए ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों प्लस हैं इसलिए दोनों प्लस होकर के 5x बना देंगे, और ये आपका 15 और 4 ये हो जाएगा 19 ओके। यानी x का वैल्यू हो जाएगा आपका 19/5। ये आपका x का वैल्यू आ गया। मैंने आपको कहा था कि एक वेरिएबल कैंसिल हो जाता है, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, विलोपन, यानी कि विलुप्त कर दिया हमने y को और इस प्रकार से x का वैल्यू प्राप्त हो गया। ठीक है, एलिमिनेट कर दिया हमने y को, तो उससे x का वैल्यू प्राप्त हो। अगर आप x को कैंसिल करते यानी विलुप्त करते तो y का वैल्यू आता। जैसे एक वेरिएबल का वैल्यू आता है, इसको आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, इसके लिए कोई बंधन नहीं है, आपके ऊपर कोई बॉन्ड नहीं है कि इक्वेशन 1 में ही रखना है। बट आपको देख लेना चाहिए, जैसा भी इसमें माइनस की मिस्टेक हो सकती है, मल्टीप्लाई भी आपको करना पड़ेगा। बेटर है कि x और y अकेले ही हैं, तो ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा कि हम इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो x की जगह अगर वैल्यू रखते हैं 19/5 + y = 5। आपको वैल्यू चाहिए y की, तो y = ये 19/5 उधर शिफ्ट होगा तो प्लस का माइनस हो जाता है, इसलिए -19/5। ठीक है, यानी y का वैल्यू हो गया, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 5 आएगा, 1 का डिवाइड 5 में करेंगे 5 टाइम्स होगा, और 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 25, माइनस 5 का डिवाइड 5 में करेंगे 1 टाइम, और 1 का अगर 19 से करेंगे तो 19 आएगा। इस प्रकार से 25 - 19 यानी कि 6/5। इस प्रकार से हमने देखा, तो x का वैल्यू आया आपका 6/5
और y का वैल्यू आया आपका 19/5। ओके, नहीं, y का वैल्यू आपका 6/5 है और x का वैल्यू पहले ही आ चुका था 19/5। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर रिजल्ट को हमें चेक करना है तो किसी भी इक्वेशन में आप पुट करके देखेंगे। मान लिया जाए मैं चेक करना चाहता हूँ इक्वेशन 1 को लेकर के, तो x प्लस वाई मिलकर के कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ये रफ कार्य आपका, x की जगह आपने पुट किया 19/5, y की जगह 6/5, इस प्रकार से एलसीएम हो जाएगा 5, तो 19 + 6 यानी कि 25 आया, 25/5 ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर कितना हो जाएगा 5, यानी कि आपने वेरीफाइड भी कर दिया। तो इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एलिमिनेशन मेथड अक्सर बच्चों को अच्छा लगता है। और भी आप क्वेश्चंस देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है। इसमें लिखा है 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। ओके, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले मैंने आपको जैसा प्रोसीजर बताया कि x के नीचे x, y के नीचे y, नंबर के नीचे नंबर और =2 के नीचे =2 होना चाहिए, वो है। उसके बाद में इन दोनों को इक्वल करना है। अब जब आप अच्छा समझ जाएंगे या सीख जाएंगे तब आपको खुद को लगेगा कि क्यों ना हम इसमें 4 लाना है इन दोनों को इक्वल करने के लिए, तो केवल इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें। या किसी को इतना नॉलेज प्राप्त नहीं हुआ तो जो मैंने मेथड बताया तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो दिख रहा है उसका इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करना है, और जो यहाँ दिख रहा है 2 में उसका इक्वेशन 1 में, मीन्स 2 का मल्टीप्लाई पूरे में करें और 4 का मल्टीप्लाई सेकंड में करें। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिएगा आप कि समीकरण 1 में यानी कि इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और समीकरण 2 में हम 4 का कर रहे हैं। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, आप समझ रहे होंगे। तो इस पूरे में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना आपको। इस प्रकार से पूरे 2 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए हो गया आपका 6x + 8y = 20। इस प्रकार 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8x माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 8y = हो जाएगा 8। ओके, इसके बाद में आपको सेकेंड वर्क क्या करना है, पहला काम तो गुणांक को बराबर करना, कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। सेकेंडली आपको ये देखना है कि क्या इनके साइन कैसे हैं। अगर अपोजिट हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको एडिंग करना है, और एडिंग करने से ये नीचे की इक्वेशन के साइन चेंज नहीं होते। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल भी अपोजिट ही हैं, इसलिए आप लिखेंगे बाय एडिंग। ठीक है, अगर एडिंग यानी कि जोड़ने पर हम देख रहे हैं कि साइन चेंज नहीं करना है, तो ये हो जाएगा दोनों 14x, ये कैंसिल हो जाता है हमेशा, और ये हो जाएगा आपका 28। इस प्रकार से x का वैल्यू निकालना है, तो ये 14 इसके मल्टीप्लाई में, इसलिए अपॉन में आकर के डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया आपका 2, यानी x का वैल्यू हो गया 2। जैसे x का वैल्यू आता है, मैंने जैसा आपको बताया था कि आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इक्वेशन 1 में ही पुट करें। मान लिया जाए इस बार आपकी 2 में रखने की, तो 2 में भी रख सकते हैं, पर मैंने आपको कहा था कि संभवतः मैथ्स में अक्सर माइनस के कारण बहुत सारी मिस्टेक क्रिएट होती है, तो बेटर है कि आप ऐसा इक्वेशन चूज़ करें जिसमें वैल्यू पुट करना है वो प्लस की हो तो बेटर रहेगा, बाकी किसी में भी रख सकते हैं आप। तो मान लिया जाए मैं समीकरण 1 में ही रखता हूँ, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो ये देखिए आप इक्वेशन थी हमारी 3x, x की जगह मैं 2 पुट कर रहा हूँ, + 4y = 10, 3 × 2 = 6, 6 + 4y = 10। ये 6 उधर शिफ्ट होगा, तो 4y = 10 - 6, 4y = आया 4। ठीक है, इसलिए y का वैल्यू आया आपका 4/4। देखिए शायद ये मेथड आपको पिछले सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि से ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। इस प्रकार से x का वैल्यू तो हमारे पास आया था 2 और y का वैल्यू आया 1। ये दोनों भी आप चेक करने के लिए अगर यहाँ और यहाँ पुट करते तो देखिए 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और 4 × 1 यानी कि 4 हो जाएगा, 6 और 4 ये हो जाएगा आपका 10। इस प्रकार से चेक भी कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इस पहले क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन हैं, तो एक क्वेश्चन आपके लिए निश्चित रूप से मैं देना चाहूँगा, और इसमें एक नई बात बताना चाहूँगा, इसमें आपको क्या मिस्टेक हो सकती है। जैसे लिखा हुआ था 3x - 5y - 4 = 0, और सेकेंड इक्वेशन था आपका 9x = 2y + 7।
अब बच्चे बहुत सारे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्टार्ट करके और शुरू कर देते क्वेश्चन को, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें आपको क्या करना है, पहले मैंने क्या कहा था, सब बातें आपको ध्यान रखना है, बस वो 3-4 रूल्स जो हैं उसको अगर याद रखेंगे कहीं प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, x के नीचे x होना चाहिए, देन y के नीचे y। तो अब आप देख रहे हैं कि y इधर है, तो सबसे पहला तो हम रीअरेंज करेंगे। देखिए इक्वेशन को, तो 3x ठीक है, -5y, फिर मैंने कहा था इक्वल्स टू होना चाहिए, तो इक्वल्स टू लेंगे, और ये -4 जो इधर है उसको हम उधर शिफ्ट करेंगे, तो 0 + 4 यानी कि 4 हो जाए। ये इक्वेशन 1 हुआ। इस प्रकार से सेकेंड इक्वेशन हम देख रहे हैं 9x ठीक है, इसको इधर लाएंगे क्योंकि RHS में y, तो y को इधर लाएंगे तो ये प्लस का, इसलिए माइनस हो जाएगा, और इक्वल्स टू हो जाएगा आपका प्लस का 7 है। ये देखिए अब आप इक्वेशन को उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, निश्चित रूप से आप करेंगे और आ भी जाएगा आपको, ठीक है। पहले इन दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल करना, जैसे 2 दिख रहा है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई पूरे में होगा, यानी कि 10 बना लेगा, और ये 5 का मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो ये पूरा सेम हो जाएगा। और इसके बाद में दोनों के साइन इस बार सेम है, तो जब साइन सेम हो तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, फिर आपको साइन को अपोजिट बनाने के लिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव करेंगे, ठीक है। इसका 4th पार्ट मैं अगले वीडियो में आपको बताता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।